सभी सम्मानित शिक्षक साथियों का मैं स्वागत करता हूं। आज हम प्यारे बच्चों क्लास 7 के गणित विषय के चैप्टर 12 क्षेत्रमिति के विषय में अध्ययन करेंगे। आज हम क्षेत्रमिति के तीसरे भाग में कुछ क्षेत्रमिति के संबंध में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। हम आयत तथा वर्ग का परिमाप और उनसे घिरे क्षेत्रों के क्षेत्रफल के विषय में परिचित हैं। आज इस सेशन में आयताकार क्षेत्र के मध्य परस्पर लंबवत काटने वाले मार्ग का क्षेत्रफल किस प्रकार निकाला जाता है, इस विषय में अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल और समांतर चतुर्भुज से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के विषय में अध्ययन करेंगे। हम पाठ्यपुस्तक के अभ्यास 12C, D तथा E के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे और अंत में गतिविधि करेंगे। नाम रहेगा आधार बताओ। बात करते हैं आयताकार क्षेत्र के क्षेत्रफल के मध्य परस्पर लंबवत काटने वाले मार्ग का क्षेत्रफल किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। इसके लिए एक उदाहरण के तौर पे हमने एक आयताकार क्षेत्र लिया, आयताकार ABCD। परस्पर काटने वाले मार्गों का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करने हेतु उभयनिष्ठ मार्ग का क्षेत्रफल यानी कॉमन जो क्षेत्रफल है उसको हम यहाँ देख सकते हैं कि यह एक मार्ग है और एक समकोण पर काटने वाला दूसरा मार्ग है। यहाँ पर यह एरिया उभयनिष्ठ है या कॉमन है जो कि PQRS से डिनोटेड हो रहा है। मार्गों के क्षेत्रफल के योग में से घटा देते हैं, यानी इसको अगर हम देखें तो यह मार्ग हमारा रिपीट होता है। अगर हम यहाँ से इस क्षेत्रफल को निकालें तब यहाँ कवर हो जाता है और जब इस को हम निकालते हैं तब भी ये एरिया हमारा कवर हो जाता है। तो ये चूंकि 2 बार कवर हो जाता है तब हम उसमें से एक को हटा देते हैं जो हमारा रिपीट हो रहा होता है। तभी हम कहते हैं कि एक हमारा हॉरिजॉन्टल मार्ग हो गया, इसको हमने निकाला, साथ में एक वर्टिकल मार्ग हो गया, इसको हमने जोड़ दिया। इसमें जो कॉमन था उसको हमने माइनस कर दिया। अगर हम इसको कुछ यूनिट दे दें, यानी हमने जब कहा AB की लंबाई A यूनिट है और BC यानी चौड़ाई की जो आयत की चौड़ाई है वह B यूनिट है और साथ ही साथ जो मार्ग है उसकी अगर हम चौड़ाई की बात करें तो वो X यूनिट है, तब उस स्थिति में हम देख सकते हैं कि जो हमारा हॉरिजॉन्टल मार्ग है उसकी जो लंबाई होगी वह हमारे पता है A है और जब चौड़ाई हमारी मार्ग की X है तब इसका क्षेत्रफल होगा A × X। अब हम दूसरे वर्टिकल मार्ग की बात करें तब चूंकि इसकी लंबाई B है और चौड़ाई वही X है तब हो जाएगा B × X। ये हमारे दोनों मार्गों का क्षेत्रफल हो गया। हमने इनको जोड़ दिया। साथ ही साथ एक एरिया है जो कॉमन है यानी उभयनिष्ठ है, PQRS। अब यहाँ उसकी बात करें तो इस क्षेत्र को हम देखें तो X इसकी चौड़ाई है और X ही इसकी लंबाई है, तब यह एक वर्ग है जो कि X यूनिट का है। तो वर्ग का क्षेत्रफल हमारा भुजा वर्ग होता है। हमने x² को यहां से माइनस कर लिया। तो इस प्रकार से हम परस्पर काटने वाले मार्गों का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करने हेतु उभयनिष्ठ मार्ग का क्षेत्रफल मार्गों के क्षेत्रफल के योग से घटा देते हैं। इस प्रकार से हम इस क्षेत्र को निकाल लेते हैं। पाठ्य पुस्तक के अभ्यास 12C के प्रश्न 6 की बात करते हैं। प्रश्न में कहा गया है कि एक अमरूद के आयताकार बाग की लंबाई 180 मीटर है तथा चौड़ाई 120 मीटर है। बाग के बीचों बीच एक समकोण पर काटते हुए 3 मीटर चौड़े 2 रास्ते हैं। रास्ते पर मिट्टी डलवाने का खर्च 12 रुपए प्रति मीटर की दर से हमें ज्ञात करना है। आइए हल करते हैं।
सबसे पहले हमने मार्ग EFGH जो एक आयताकार है उसका हमने क्षेत्रफल ज्ञात किया। हम यहाँ देख सकते हैं कि इस मार्ग की लंबाई 180 मीटर है और इसकी चौड़ाई 3 मीटर है। तब इसका क्षेत्रफल हुआ आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई अर्थात 180 गुणा 3 जो कि 540 के बराबर हुआ। अब हम बात करते हैं दूसरे मार्ग PQRS की जो कि समकोण पर काटता है। इसकी लंबाई 120 है और चौड़ाई 3 मीटर है। तब इस आयत का क्षेत्रफल हुआ लंबाई गुणा चौड़ाई जो कि 120 × 3। यह हमारा 360 मीटर वर्ग प्राप्त हुआ। अब हम एक उभयनिष्ठ रास्ता जो कि NNOT एक वर्ग है इसकी बात करते हैं। यह वर्ग हमारा दोनों रास्तों में कॉमन है जो 2 बार हमारा रिपीट हो जाता है। तब इसका वर्ग का लंबाई 3 और इसको हम कह सकते हैं कि इसका जो क्षेत्रफल होगा वो भुजा वर्ग होगा या हम 3 × 3 लिखेंगे। यह हमारा 9 प्राप्त हुआ। हम जानते हैं कि परस्पर काटने वाले मार्गों का संपूर्ण क्षेत्रफल होता है रास्ते के क्षेत्रफल का योग माइनस उभयनिष्ठ रास्ते का क्षेत्रफल, यानी आयत EFDH प्लस आयत PQRS माइनस ऑफ वर्ग MNOT। हमने यहाँ पर वैल्यू रखी तब हमें प्राप्त हुआ 891। यह हमारे संपूर्ण रास्ते का क्षेत्रफल हुआ। अब प्रश्न में दिया गया है कि रास्ते पर मिट्टी डलवाने का खर्च की जो दर है वह है 12 रुपए प्रति वर्ग मीटर। तब रास्ते पर मिट्टी डलवाने का खर्च होगा 12 गुणा रास्ते का संपूर्ण क्षेत्रफल, यानी 891 का हमें इसे गुणा करना होगा जो कि 10,692 हमें प्राप्त होता है। अतः रास्ते पर मिट्टी डलवाने का खर्च हुआ 10,692। यही हमें प्राप्त करना था। अब बात करते हैं त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल किस प्रकार से हम निकालते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर एक वर्ग और एक आयत की कल्पना करते हुए 2 त्रिभुजाकार क्षेत्र ABC तथा ABC, यानी हमने दोनों जो आकृतियां हैं उनके लिए हमने ABC एक त्रिभुजाकार क्षेत्र हमने प्राप्त किया। वर्ग अथवा आयत के विकर्ण उससे घिरे क्षेत्र को 2 सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि जब इसको हम वर्ग या आयत के रूप में देखते हैं तब यहाँ पर हम 2 त्रिभुज जो कि सर्वांग सम है यानी ABC बराबर है ACD के, तो यह 2 हमारे त्रिभुजों में विभक्त हो जाता है जब हम इसको विकर्ण से हम इसको काटते हैं। इसमें से प्रत्येक त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल वर्गाकार क्षेत्र अथवा आयताकार क्षेत्रफल का आधा होगा। जैसा कि हम देख रहे हैं कि क्योंकि ये समान 2 त्रिभुज हैं ABC और ACD, तब इन दोनों का क्षेत्रफल अगर हम जोड़ें तब यह वर्ग या आयत के क्षेत्रफल के बराबर हो जाता है। या हम इसको ऐसे समझें कि ABC बराबर है त्रिभुज ACD के क्षेत्रफल के, तब हमारा ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वर्गाकार या आयताकार ABCD के क्षेत्रफल के आधे के बराबर। इसको हम अगर और समझने का प्रयास करें तो त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा हाफ वर्गाकार क्षेत्र या आयताकार क्षेत्र ABCD के क्षेत्रफल के बराबर। यहां अगर हम इस फिगर में देखें तो BC इंटू AB/2 हम कह सकते हैं कि एक त्रिभुजाकार क्षेत्र ABC का क्षेत्रफल है। BC यहां पर आधार है और AB यहां पर इसकी संगत ऊंचाई। तब हम कह सकते हैं कि त्रिभुजाकार क्षेत्र ABC का क्षेत्रफल होगा हाफ आधार इंटू ऊंचाई।
अभ्यास 12D के प्रश्न 2 जो कि पाठ्य पुस्तक का प्रश्न है, आइए इसको समझते हैं। प्रश्न में कहा गया है कि एक त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर वर्ग है। यदि इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का आधार बताइए। आइए हल करते हैं। हमें प्रश्न में दिया गया है कि त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल जो कि 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ऊंचाई दी गई है 8 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल यहाँ हम देख सकते हैं। इस त्रिभुजाकार क्षेत्र को हमने जब ABC नाम लिया तब हमने कहा कि त्रिभुजाकार क्षेत्र ABC का क्षेत्रफल होगा हाफ आधार इंटू संगत ऊंचाई या BC इंटू AB। और जब हमें त्रिभुज का आधार निकालना है तब हम इस फॉर्मूले से हम एक और फॉर्मूला निरूपित कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर। तो हमने देखा कि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल और संगत ऊंचाई को हमने डिवाइड कर दिया। तो यानी त्रिभुज का आधार होगा 2 गुणा त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बट्टे संगत ऊंचाई। हमने जब मान रखे तो हमने त्रिभुज का आधार प्राप्त किया 2 × 48/8 जो कि 12 के बराबर है। अतः त्रिभुज का आधार हुआ 12 सेंटीमीटर। यही हमें प्राप्त करना था। समानांतर चतुर्भुज से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। इसके लिए उदाहरण के लिए हमने एक रचना करी ABCD जो कि समानांतर चतुर्भुज है। समानांतर चतुर्भुज की जिस भुजा पर लंब डाला जाता है उसे आधार कहते हैं और आधार पर डाले गए लंब को उसकी संगत ऊंचाई कहते हैं। यहाँ इस चित्र में समानांतर चतुर्भुज का आधार हमारा भुजा DC कहलाएगा और समानांतर चतुर्भुज की संगत ऊंचाई हमारी AM कहलाएगी। तब हम यह निष्कर्षतः कह सकते हैं कि समानांतर चतुर्भुज से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा समानांतर चतुर्भुज की एक भुजा गुणा उस भुजा पर सम्मुख शीर्ष से डाला गया लंब। हम यह भी कह सकते हैं कि समानांतर चतुर्भुजाकार क्षेत्र ABCD का क्षेत्रफल बराबर है आधार गुणा ऊंचाई। और हम इस चित्र में देखें तो हम कह सकते हैं कि समानांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल होगा भुजा DC जो कि आधार है गुणा ऊंचाई जो कि AM है। अतः समानांतर चतुर्भुजाकार क्षेत्र ABCD का क्षेत्रफल होगा आधार गुणा ऊंचाई। इस विषय वस्तु से संबंधित पाठ्यपुस्तक के अध्याय 12 E के प्रश्न 4 की बात करते हैं। प्रश्न 4 में कहा गया कि एक खेत समानांतर चतुर्भुज के आकार का है, इसका आधार 15 डेकामीटर है और ऊंचाई 8 डेकामीटर है। 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से सिंचाई करने का खर्च ज्ञात कीजिए। आइए हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि एक समानांतर चतुर्भुज है। हमने रचना की समानांतर चतुर्भुज ABCD की। यहाँ समानांतर चतुर्भुज का आधार 15 डेकामीटर दिया हुआ है जो कि भुजा BC से प्रदर्शित हो रहा है। इसी प्रकार समानांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 8 डेकामीटर है जिसे हम रेड लाइन से देख सकते हैं। हम जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल होगा आधार गुणा संगत ऊंचाई। तब हमने मान रखा और हमें प्राप्त हुआ समानांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 15 गुणा 8 विच इज 120। यानी समानांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल हमें मिल गया, वह हुआ 120 वर्ग डेकामीटर। हमें यहाँ पर प्रति वर्ग मीटर के दर से सिंचाई का खर्च ज्ञात करना है और हम ये जानते हैं
कि एक वर्ग डेकामीटर होता है 100 वर्ग मीटर के, तब 120 वर्ग डेकामीटर होगा 120 गुणा 100 वर्ग डेकामीटर अर्थात 12,000 वर्ग मीटर के। तो यानी हमारा समानांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल हुआ 12,000 वर्ग मीटर के। समानांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल हमें ज्ञात है 12,000 वर्ग मीटर। सिंचाई करने का खर्च हमें दिया हुआ है 5 वर्ग मीटर। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे समानांतर चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल से, जो कि होगा 60,000। यही हमारा सिंचाई कराने का खर्च हुआ, यानी प्रश्न में सिंचाई कराने का खर्च हमें प्राप्त हुआ 60,000 रुपए। एक ऑनलाइन गतिविधि करते हैं, नाम है आधार बताओ। हमारे समक्ष एक आकृति है। यह आकृति समानांतर चतुर्भुज से घिरे क्षेत्र ABCD की है। इसका आधार बताना है कि इस आकृति में आधार क्या है। हमारे 4 ऑप्शंस हैं, जिनमें से एक उत्तर सही है। पहला ऑप्शन है कि क्या भुजा AC इस समानांतर चतुर्भुज से घिरे क्षेत्र ABCD का आधार है, या भुजा DC, या AM, और या चौथा ऑप्शन है BD। आपको सही उत्तर कमेंट बॉक्स पर अथवा अपने कॉपी पर लिखना है। आइए अब हम इस गतिविधि का हल जानते हैं। समानांतर चतुर्भुज से घिरे ABCD क्षेत्र का आधार हमें ज्ञात करना था, और हम ये अच्छे से जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज की जिस भुजा पर लंब डाला जाता है उसे हम आधार कहते हैं। हम यहाँ देख सकते हैं कि AM लंब डाला गया है भुजा DC पर, अतः आधार पर डाले गए लंब को उसकी संगत ऊंचाई कहते हैं, और यहाँ पर जो लंब AM डाला गया वह उसकी ऊंचाई थी। अतः समांतर चतुर्भुज का आधार यहाँ पर होगा भुजा DC, यानी हमारा सही उत्तर है BDC। उम्मीद है आज का सेशन आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। आप सभी का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।